युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या एक्झोमार्स प्रकल्पाअंतर्गत शियापरेली यान मंगळावर यशस्वी उतरले. 14 मार्च 2016 रोजी हे यान नासाने मंगळाच्या दिशेने मार्गक्रमित केले होते. 16/10/2016 ला हे यान रिलीज होऊन 19/10/2016 रोजी मंगळावर उतरले. मंगळावरील भौतिक स्थिती, जीवसृष्टी, पाण्याचे प्रमाण याची माहिती येत्या काही दिवसात जमा केली जाईल. +125 Hz. रशिया आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या मार्फत या प्रकल्पाची तयारी करण्यात आली होती. शियापरेली यानाची माहिती मिळवण्यासाठी नासाने स्वतः जीएमआरटीच्या कार्याची दखल घेऊन यानाचं निरीक्षण येथून करण्याचे ठरवले. यासाठी नासाचे संशोधक स्टीफन इस्टरहुइजेन, जीएमआरटीचे निर्देशक प्रोफेसर स्वर्णकांती घोष, जीएमआरटीचे अधिष्ठाता प्रोफेसर यशवंत गुप्ता तसेच जीएमआरटीचे प्रशासकीय प्रमुख ए.बी. जोंधळे, सहाय्यक संताजी कातोरे, अभियंता नंदी, मनीष पाटील यांनी मोलाचे कार्य केले. युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या माध्यमातून आज एक्झोमार्स यान मंगळावरती उतरते आणि मंगळावरती उतरत असताना जीएमआरटीच्या या ठिकाणामधनं थेट प्रक्षेपण हे आयवनच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना दाखवण्यात येणार आहे. यासाठी माझ्याबरोबर जीएमआरटीचे अधिष्ठाता यशवंत गुप्ता सर माझ्याबरोबर आहेत. परत ते आपल्या याबद्दल काय सांगतात? हम यहाँ आज जीएमआरटी के कंट्रोल रूम में हैं. आज बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण है जीएमआरटी के लिए, क्योंकि आज जीएमआरटी ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है जो कि स्पेस मिशन है. तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं स्टीफन एस्टरहाइजन, जो कि नासा में काम करते हैं. तो इनके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम बनाया जिससे कि जीएमआरटी का इस्तेमाल हुआ है मंगल ग्रह को जाने वाले यान के सिग्नल को स्टडी करने के लिए. तो इसमें समझने की बात यह है कि क्या महत्वपूर्ण है. तो जब यान मंगल ग्रह के पास पहुंचता है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट है जिसमें कि नासा का साथ में सहयोग है. उनका क्या प्रयास रहा है इस प्रयोग में कि जैसे हमारा मंगलयान था वो इसरो ने छोड़ा, वो मार्स तक गया और मार्स के इर्द गिर्द घूम रहा था, अभी भी घूम रहा है. लेकिन एक प्रयोग ऐसा भी होता है कि आप ग्रह तक पहुंच जाते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हम ग्रह की धरती पे पहुँचें. जैसे चंद्रमा की धरती पे यान गए हैं. तो ये काम बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब जिसको हम बोलते हैं कि मेन स्पेसक्राफ्ट जो है जो वहाँ तक जाता है, तो जब वहाँ उसमें से एक छोटा यान को छोड़ता है तो उसको छोड़ते समय वो सही तरीके से छोड़ना चाहिए ताकि वो लुप्त ना हो जाए, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए. उसके बाद जब वो छोटा यान ग्रह के पास पहुंचता है तो उसको ग्रह के जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं उसके फोर्स को सहना पड़ता है. जैसे हम अगर बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं या जो पैराशूट लेके एरोप्लेन से कूदते हैं, तो अगर पैराशूट नहीं हो तो आप बच नहीं पाएंगे. तो इसी तरह इस यान को अंदर जाना होता है और जब वो तेज गति से आता है बाहर से, तो तेज गति से जैसे वो अंदर प्रवेश करता है एटमॉस्फेयर में तो गर्म हो जाएगा. जैसे हम देखते हैं मीटियोर, जो हम देखते हैं जो तारा जिसको बोलते हैं ना टूटता तारा, वो क्या है, वो जब मीटियोर धरती के एटमॉस्फेयर में आता है तो गर्म हो जाता है, तो वो जलने लगता है, तो वो उसको हम गिरता तारा बोलते हैं. तो इसी तरह जो ये यान है, अगर ये ठीक से नहीं जाएगा तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है. नीचे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा नहीं बता सकते. ये बहुत कठिन काम है. तो इसमें नासा का एक पहले यान जिसको मार्स रोवर बोलते हैं वो गया हुआ है वहाँ,
उसमें इन लोगों का योगदान था। उसको वो नीचे पहुंचा है, वो अभी नीचे घूम रहा है मार्स की धरती पे, तरह तरह के प्रयोग कर रहा है समझने के लिए कि वहाँ क्या है। तो ईसा का यही एक प्रोग्राम था कि ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरह से हम इसको वो अपना बनाना चाहते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये लैंडर जिसको बोलते हैं वो बनाया। तो उसमें जो दिक्कत वाला काम है कि ये 6-8 मिनट उसको लगते हैं ऊपर से नीचे तक पहुंचने में मंगल ग्रह पर। तो उस टाइम जो सबसे खतरनाक टाइम है उसके लिए, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो उस टाइम को स्टडी करने के लिए कि कोई ऐसा धरती पे टेलीस्कोप हो जो उसका सिग्नल पकड़ सके, तो वो ये देख सकते हैं उस सिग्नल को स्टडी करके कि वो ठीक जा रहा है कि नहीं। तो ये काम नासा के लोगों ने उनके साथ मिलके किया कि हम आपको ये सहूलियत देंगे कि आप उसके सिग्नल को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आए कि आपका इतना बड़ा टेलीस्कोप है, ये हमने स्टडी किया है, ये इस काम के लिए सूटेबल रहेगा, तो क्या आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं कि GMRT को हम इस प्रयोग में इस्तेमाल करें। तो ये और इनके साथी करीब 1 साल पहले आए थे यहाँ। तो उस समय बातचीत शुरू हुई। उस समय हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि GMRT से ये काम हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये चाहते थे वो सिग्नल, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास उस टाइम नहीं था कवरेज में। तो हम GMRT में भी अपना अपग्रेड कर रहे हैं, GMRT को बढ़ा रहे हैं। तो उस प्लान में हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये था कि इस साल के एंड तक हम उस फ्रीक्वेंसी को भी कवर करेंगे। तो हमने उनको उस टाइम यही बोला कि अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा प्रोग्राम ज़रूर है कि ये जो 2016 में जब ये लैंड करेगा उस टाइम तक हमारा GMRT एक्सपैंड होके उस फ्रीक्वेंसी को कवर कर सकता है। तो तब से हमारा इनके साथ डायलॉग चल रहा है कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इनका अपना एक प्लान था कि GMRT का सिग्नल लेके किस तरह उसको हम आगे प्रोसेस करके स्टडी कर सकते हैं। बट जब उन्होंने देखा कि हमारा जो अपना प्रोग्राम है वो भी काफ़ी एडवांस्ड है, तो वो जिस टाइप का सिग्नल वो चाहते हैं उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तब उन्होंने बताया कि जो इनका ऑलरेडी मार्स पे नासा का ये है रोवर ऑलरेडी, वो भी उसी तरह का सिग्नल देता है बीच बीच में, कभी कभी जब उनको ज़रूरत होती है तो उसको ऑन करते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि हम उस सिग्नल को लेके टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उस सिग्नल को पकड़ सकते हैं तो हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये से का सिग्नल भी हम पकड़ सकते हैं। तो हमारी जो जॉइंट टीम है उसने मिलके शुरू में अगस्त सितंबर में जो मार्स पे जो नासा का रोवर है, क्यूरियोसिटी उसका नाम है, तो उसका सिग्नल उन्होंने बताया कि किस फ्रीक्वेंसी पे आता है, कब आएगा, उसका शेड्यूल है। तो वो शेड्यूल उन्होंने निकाल के बताया कि इस टाइम पे इस तरह से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो है वहाँ कैलिफोर्निया में बैठे हुए वो टेस्ट करते थे और हम यहाँ से उनको डेटा देते थे, फिर वो एनालाइज करके बताते थे कि हाँ सिग्नल दिख रहा है। तो इस तरह से हमारी जॉइंट टीम ने मिलके काम किया। तो हमने जब भी वो टेस्ट किया वो सक्सेसफुल रहा कि हमको वो सिग्नल दिखा मार्स रोवर का। तो उससे हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम GMRT को इस ईसा प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब उसका टाइम आया तो इन्होंने बताया कि जैसे आज तो हुआ जब वो एक्चुअली
लैंड करने गया, जब वो जो छोटा स्पेसक्राफ्ट है जिसने लैंड किया, वो अपने जो मेन स्पेसक्राफ्ट है उससे अलग हुआ, वो संडे को हुआ था। तो उस टाइम भी टेस्ट के लिए वो सिग्नल वो ऑन करते हैं। उसका सिग्नल ऑल द टाइम ऑन नहीं करते, क्योंकि उसको ऑल द टाइम ऑन रखेंगे तो उसकी जो बैटरी लाइफ है, जो पावर है, वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो जब भी आप टॉर्च लेके कहीं जा रहे हैं अंधेरे में, तो टॉर्च आप तभी ऑन करेंगे जब आपको ज़रूरत है, नहीं तो टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप अंधेरे में रह जाएंगे। तो इसी तरह से, क्योंकि इनको जो है वहाँ पर बैटरी पावर बहुत कम होती है, ये जो वाहन जाते हैं उनमें, सो उसके लिए वो खाली थोड़े टाइम के लिए ऑन करते हैं। तो जब वो अलग होता है उस टाइम ऑन किया, तो वो संडे को था 16 तारीख को, तो उस टाइम ये थे इधर। तो उस टाइम हमने पहली बार ईसा के इस प्रोजेक्ट पे वो हमने ट्राई किया, तो वो सिग्नल हमें उस दिन मिल गया। तो उससे हमारा विश्वास और भी बढ़ गया कि जब ये लैंड करने जाएगा तो वही सिग्नल है हमको पकड़ना है, तो वो हम देख सकते हैं। तो आज ऐसा ही हुआ जैसा आपने देखा होगा कि वो सिग्नल साफ क्लियर एकदम दिख रहा था, और एकदम लास्ट तक जीएमआरटी ने वो सिग्नल वो दिखाया। तो जीएमआरटी ने अपना काम किया बिल्कुल सही। अब ये बात अलग है कि वो लास्ट में जाके उसको क्या हुआ, या वो पहुंचा मंगल की धरती पे ठीक ठाक पहुंचा, या उसने से पहले कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। ये अब जो डेटा जो इन्होंने गैदर किया है, वो डेटा वो लोग बड़े ध्यान से एनालाइज करेंगे। तो जैसे आपने देखा सिग्नल थोड़ा ऐसे जा रहा था, वैसे उस सब का मतलब निकालेंगे कि इधर क्यों गया, इतना क्यों गया, हमारा क्या अनुमान था, किस तरफ जाना चाहिए था। उससे वो ये देखेंगे कि जिस टाइम वो पैराशूट ऑन होना चाहिए था, ऑन हुआ कि नहीं हुआ, वो उसमें थोड़ी देरी हुई या जल्दी हुई, वो सब पूरा एनालाइज करेंगे। तो उनको पता चलेगा कि ये ठीक से पहुंचा, नहीं पहुंचा, या थोड़ी सी गलती हुई, क्या हुई। उससे उनका अगले बार का जब वो बनाएंगे तो वो बेहतर होगा। तो उनका ये एक तरह से जिसको बोलते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, कि किस तरह से ये बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए टेक्नोलॉजी की किस तरह का उसका हीट शील्ड होना चाहिए, किस तरह का पैराशूट होना चाहिए। उसमें लास्ट में आपने देखा वो रॉकेट्स लगाते हैं, थ्रस्टर्स, उसको स्लो करने के लिए, वो ठीक तरह से किस तरह से होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि वो जब जाएगा तो वहाँ उसको किस तरह का वातावरण मिलेगा, क्या होगा वहाँ, उसका भी मॉडल होता है। फिर वो सही था, वो थोड़ा गलत था, वहाँ हवा ज़्यादा थी, या वहाँ गैस ज़्यादा थी मंगल में, उससे कुछ हुआ, वो सब वो लोग चेक करेंगे। फिर आके वो देखेंगे कि अगर कहीं गलती हुई, कहाँ हुई, उसमें क्या बेटर कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी उन्होंने ये मान लिया, उनकी न्यूज़ ट्विटर हैंडल में आप जाके देखेंगे कि दे हैव सेड कि जो जीएमआरटी ने काम किया है वो सही किया है, कि उसकी वजह से हमें महत्वपूर्ण डेटा मिला है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने ये इस तरह का योगदान दिया है इतने बड़े प्रोजेक्ट में। तो जैसे आपने देखा होगा कि ईसा के बड़े मिशन कंट्रोल सेंटर में एक स्क्रीन पे हमारा सिग्नल दिखा रहे थे, कि ध्यान से देख रहे थे कि ये सिग्नल क्या बता रहा है, उससे क्या अनुमान लगता है, और उससे जो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण 6 मिनट, और बहुत महत्वपूर्ण 6 मिनट जो पूरा हुआ घटना आपने देखी 6 मिनट में क्या क्या हुआ। तो इस तरह से अब जिस तरह से ये गया है, काफ़ी सही तरीके से जीएमआरटी का योगदान रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे और भी अवसर आएंगे
ये ऑलरेडी मेरे को बोल रहे थे कि अभी 218 में ओरिजिनल एक नासा का और मिशन है जो कि इसी टाइम जाने वाला था, बट वो डिले हो गया क्योंकि उसमें उनको रेडी करने में थोड़ी देर हो गई, तो वो उनका मिस हो गया लॉन्च करना। तो वो 2018 में वो लॉन्च होगा, तो शायद हमें उस टाइम फिर से अवसर मिलेगा इनके साथ मिलके उस टाइम देखने का इनसाइट। हाँ, तो उसके लिए भी तैयार। अभी भी ये बोल रहे हैं कि अब जैसे ये एनालाइज करेंगे और उनको अगर लगा कि अभी उसमें है कुछ जान है, अगर वो ठीक ठाक पहुंचा है, तो उसका उनका प्लान है 3 दिन तक ये चलेगा। इसमें इतनी बैटरी है कि 3 दिन तक और काम कर सकता है अगर सही सलामत पहुंचा है। तो उसका उनका प्लान है फिर वो ट्रांसमीटर ऑन करेंगे अगर ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहा है। तो अभी भी ये चेक करने वाले हैं कि कल या परसों में कोई चांस है कि ट्रांसमीटर ऑन होगा। अगर हुआ तो फिर हमसे पूछेंगे कि अगर हम उस टाइम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं, चेक करने के लिए। अभी भी थोड़ा चांस है, वो आई थिंक आज रात कल सुबह तक पता चल जाएगा क्योंकि उनको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और एनालिसिस करके कि इसका है कुछ अभी उम्मीद है कि नहीं। ये जो आपने शायद देखा होगा कंट्रोल रूम जर्मनी में है, वहाँ से कंट्रोल हो रहा है ईसा का जो कंट्रोल रूम है, तो वो वहीं से कमांड और उसको सिग्नल भेजते हैं ऑन करना है, ऑफ करना है या जो भी करना है। Today worked exactly how we expected it to. The signal was nice and strong, and we observed it for 1 hour and 20 minutes or so. Everything worked exactly according to plan for GMRT. How NASA choose GMRT? So it's a good question. We initially were looking at 2 sites, GMRT and Effelsberg in Germany. But the elevation angle of Mars at Germany was just too low, where Effelsberg could not reliably support this landing. Also, GMRT has much more gain, a lot more antennas, and so GMRT was really a very good choice because of the immense collecting area, as well as the opportune position of GMRT with respect to Mars during these 6 minutes of entry, descent, and landing. तर आजचा हा GMRTचा मधला दिवस हा एक GMRTच्या शिल्पेचा आणखी एक मानाचा तुरा अशा प्रकारचा हा दिवस होता. आज जे काही आपण GMRTने योगदान जगाच्या पाठीवर दिलेलं आहे ते सर्व जगाच्या पाठीवर उमटलेलं आहे. आमच्या येथील जे अधिष्ठाता आहेत GMRTचे प्रोफेसर यशवंत गुप्ता, त्याच्यानंतर जे प्रमुख आहेत या विभाग सेंटरचे प्रोफेसर सोनकांती घोष साहेब आणि मिस्टर स्टीफन जे की नासाचे एक शास्त्रज्ञ आहेत, ते इथे येऊन त्यांचं जे ESA म्हणजे युरोपियन स्पेस एजन्सीचं जे काही यान होतं ते व्यवस्थितरित्या मंगळवार पोहोचण्याचं GMRTने हे काम केलेलं आहे. जे काही त्यांचं त्या सॅटेलाईट सोबतचं आणि यानाबद्दलचं जे काही कम्युनिकेशन होतं ते यानाला आपण इथून मंगळ ग्रहापर्यंत पोहोचण्याचं प्रयत्न आपण पूर्णतः केलेले आहेत. आणि आपण जसे की आता मिस्टर शिकवण यांनी सांगितले की जवळपास हे यान त्यांचं जे आहे ते मंगळवार पोहोचलेलं आहे पूर्णपणे, आणि त्याचा जो काही डेटा आहे तो काही वेळामध्ये घेण्यात येईल आणि त्यानुसार ते प्रयत्न करतील. युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या माध्यमातून आज हे यान जे सोडण्यात आलेलं आहे ते यान आता मात्र मंगळाच्या भूतलावरती उतरलेलं आहे आणि जे 6 सेकंद शेवटचे महत्त्वाचे होते ते येणाऱ्या 3 दिवसाच्या कालखंडामध्ये काय उत्कंठा वाढवत आहेत ते मात्र आपलं नंतर करणार आहे.